नमस्कार मित्रों, वीडियो नंबर 4 में आप पैसिव और एक्टिव टोन कंट्रोल के बारे में जान चुके हैं। वीडियो नंबर 5 में आरसी एक्टिव और रेजोनेंट टाइप, जिसमें इंडक्टिव गायरेटर, सिमुलेटेड गायरेटर और पैरामेट्रिक टाइप होते हैं, इनके बारे में बताया गया था। इसी वीडियो में मैंने कांस्टेंट क्यू इक्वलाइज़र के बारे में भी आंशिक रूप से बताया था। आज हम इसी कांस्टेंट क्यू इक्वलाइज़र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पहले हम यह समझते हैं कि यह क्यू क्या है। क्यू यानी एक रेजोनेंट सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। किसी बैंड पास फिल्टर की सेंटर फ्रीक्वेंसी और इसके -3 dB पॉइंट पर इस फिल्टर के बैंडविड्थ का अनुपात ही क्यू है। उदाहरण के लिए यह चित्र देखें। इसमें एक बैंड पास फिल्टर दिखाया गया है जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है और यह इसके -3 dB पॉइंट पर F1 और F2 हैं, जो 891 हर्ट्ज़ और 1123 हर्ट्ज़ पर हैं। तो इसकी बैंडविड्थ F2 माइनस F1 यानी 1123 माइनस 891 बराबर 232 हर्ट्ज़ हुई। अब Q पता करने के लिए सेंटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ यानी 1000 डिवाइड बाई 232 करना होगा। इसका उत्तर आया 4.31। तो इस फिल्टर का Q हुआ 4.31। साधारण इक्वलाइज़र, चाहे वह आरसी एक्टिव हो, LCR टाइप हो या सिमुलेटेड गायरेटर टाइप, उनमें किसी फ्रीक्वेंसी बैंड के स्लाइडर की मैक्सिमम बूस्ट या मैक्सिमम कट पोजीशन पर उस फिल्टर की बैंडविड्थ सामान्य रहती है, परंतु थोड़ा कम बूस्ट या थोड़ा कट पोजीशन पर उसके बैंडविड्थ बढ़ जाती है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। हरे रंग में इस फिल्टर की मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन है। थोड़ा कम बूस्ट पोजीशन नीले रंग में है, जहां इसकी बैंडविड्थ बढ़ी हुई है। लेकिन कांस्टेंट क्यू इक्वलाइज़र में यह बैंडविड्थ कम या ज़्यादा नहीं होती, केवल उसका गेन ही कम या ज़्यादा होता है, जो यहाँ आप लाल रंग में देख रहे हैं। यही बढ़ी हुई बैंडविड्थ न केवल इस बैंड की रेस्पॉन्स को प्रभावित करती है, बल्कि उसके अगल बगल के बैंड पास फिल्टर के रेस्पॉन्स पर भी असर डालती है। यह प्रभाव 10 और इससे अधिक बैंड के इक्वलाइज़र पर पड़ता है। जितने अधिक बैंड का इक्वलाइज़र होगा, इस बढ़ी हुई बैंडविड्थ का असर भी उतना ही ज़्यादा होगा। 10+10 बैंड के इस इक्वलाइज़र में ऑक्टेव फिल्टर है, जिनमें एक से दूसरे फिल्टर की सेंटर फ्रीक्वेंसी दोगुनी या आधी होती है। 15 बैंड के इक्वलाइज़र में यह सेंटर फ्रीक्वेंसी 2/3 ऑक्टेव पर है। 20 बैंड में यह 1/2 ऑक्टेव पर और 30 बैंड के इक्वलाइज़र में यह 1/3 ऑक्टेव की दूरी पर होती है। इस बढ़ी हुई बैंडविड्थ की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले रेन ने 1982 में कांस्टेंट क्यू इक्वलाइज़र को डिज़ाइन किया था। कांस्टेंट क्यू यानी जिसका क्वालिटी फैक्टर स्थिर रहे। कुछ और लोगों ने भी कांस्टेंट क्यू पर अपने अपने ढंग से काम किया है। यहाँ आज जो इक्वलाइज़र आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, उसका डिज़ाइन ESP से प्रेरित है, जिसमें मैंने कुछ बदलाव किए हैं। इसी सर्किट पर आधारित लगभग 10 साल पहले मैंने 15+15 बैंड का कांस्टेंट क्यू इक्वलाइज़र बनाया था, जिसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। इस इक्वलाइज़र को कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। उस समय के अन्य इक्वलाइज़र जैसे डॉड आदि के मुकाबले इसकी रेस्पॉन्स काफ़ी बेटर थी, क्योंकि वे सब कांस्टेंट क्यू नहीं थे। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही बैलेंस थी और यह ड्यूल सप्लाई पर काम करता था। आज का यह 10+10 बैंड का इक्वलाइज़र भी उसी सर्किट पर आधारित है, केवल आपके लिए इसको सरल किया गया है। अब यह सिंगल सप्लाई पर काम करता है, क्योंकि ड्यूल सप्लाई के सर्किट में लगने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बाइपोलर होते हैं, जो सबको नहीं मिलते हैं। दूसरे, इसमें इनपुट और आउटपुट अनबैलेंस्ड है, लेकिन इसकी रेस्पॉन्स पहले जैसी ही है। इसमें लगने वाली रेजिस्टेंस 1/4 वाट 1% की हैं और सभी कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक और 220 pF को छोड़कर सभी पॉलिएस्टर या माइलर है।
आप भी इसमें सेरेमिक कैपेसिटर ना लगाएं, क्योंकि सेरेमिक कैपेसिटर टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जिनकी वैल्यू अधिक टेम्परेचर पर कम हो जाती है। कैपेसिटर की जो वैल्यू लिखी है वे सब एक्यूरेट होनी चाहिए और उन्हें कैपेसिटर मीटर से मेज़र करके ही लगाना चाहिए। इनकी वैल्यू एक्यूरेट ना होने से फिल्टर्स की सेंटर फ्रिक्वेंसी प्रभावित होगी। कंपोनेंट जितने एक्यूरेट होंगे उतने ही आपको एक्यूरेसी मिलेगी। TL074 और TL071 आईसी में बेस 0 लगाएं। और ये हैं इसके पीसीबी। इन दोनों को अभी मैंने कनेक्टर से जोड़ा हुआ है। आप इस स्लाइडर वाले पीसीबी को फ्रंट पैनल पर फिक्स करें और दूसरे पीसीबी को चेसिस पर। इन दोनों को वायर द्वारा कनेक्ट करें, लेकिन वायर अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। इस इक्वलाइजर के बैंड पास फिल्टर्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लोवेस्ट बैंड की सेंटर फ्रिक्वेंसी 31 हर्ट्ज है, फिर 62, 125, 250, 500, 1 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, 8 किलोहर्ट्ज और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 16 किलोहर्ट्ज है। पहले मैंने इसमें लगे एलईडी व्यू मीटर की सप्लाई अलग बनाई थी, लेकिन सुविधा के लिए अब इक्वलाइजर सर्किट और एलईडी व्यू की सप्लाई एक ही कर दी है। इसकी पावर कंजप्शन 24 वोल्ट पर सिर्फ 65 मिली एम्पेयर है। 909 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर के ट्रांसफार्मर से 018 लेकर इसे चलाया जा सकता है। रेगुलेटेड सप्लाई की इसमें ज़रूरत नहीं है। इस इक्वलाइजर का गेन प्लस माइनस 12 dB है। 24 वोल्ट डीसी पर मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर इसकी आउटपुट 8 वोल्ट आरएमएस है बिना किसी क्लिपिंग के, और मैक्सिमम इनपुट 1.4 वोल्ट आरएमएस है। अगर अधिक आउटपुट की ज़रूरत ना हो तो आप इसे कम वोल्ट पर भी चला सकते हैं। 18 वोल्ट डीसी होने पर भी यह ठीक काम करता रहेगा। इसके एलईडी की सेंसिटिविटी अभी मैंने 1.5 वोल्ट आउटपुट के लिए एडजस्ट की है। इसमें लगे प्रीसेट से इसे बदल भी सकते हैं। और अंत में अब इसके पैरामीटर्स को चेक करते हैं। ये हैं इसके दोनों पीसीबी जिनको मैंने कनेक्टर से जोड़ा है। आपने ये कनेक्टर नहीं लगाने हैं। अब इसमें इनपुट, आउटपुट और सप्लाई जोड़ दी गई है। सभी स्लाइड कंट्रोल्स को सेंटर पोजीशन पर करते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करेंगे। यह है 1 किलो हर्ट्ज स्क्वायर वेव की आउटपुट सभी फिल्टर कंट्रोल्स के सेंटर पोजीशन पर। यह परफेक्ट स्क्वायर वेव है, इसमें कोई शार्प एज या डंप नहीं है। अब 1 किलो हर्ट्ज साइन वेव पर डीबी मीटर को 0 dB के लिए कैलिब्रेट किया है। अब इसकी फ्लैट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ चेक करते हैं। पहले हाई साइड की चेक करेंगे। यह है 20 किलो हर्ट्ज पर इसकी रिस्पॉन्स जो -0.5 dB है। 32 किलो हर्ट्ज पर इसका रिस्पॉन्स है -1 dB और 50 किलो हर्ट्ज पर है ये -2 dB। और अब इसका लो साइड देखेंगे। 10 हर्ट्ज पर है 0.1 dB, 20 हर्ट्ज पर है 0 dB, अब मैक्सिमम बूस्ट चेक करने के लिए 0 dB पर कैलिब्रेट करते हैं। 1 किलो हर्ट्ज के स्लाइडर की मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर इसका गेन आया है 12 dB। इसी तरह से बारी बारी सभी फिल्टर्स को चेक करेंगे। सभी फिल्टर्स की मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर गेन देखते हैं। पहले 31, 62, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 और यह है 16 किलो हर्ट्ज पर। सभी पर गेन
12 dB आया है। और ये हैं इस इक्वलाइज़र के पीसीबी डिज़ाइन। आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं और उनमें आपको क्या अच्छा या बुरा लगा, आप निसंकोच अपनी राय दें। पसंद आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पूरा देखा करें जिससे आप पूरी बात समझ सकें। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट पीसीबी डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।